बंधु माने मकर संक्रांति दिन पिंधि दियंतु निज गलारे एही गछर चेर। आपण जो भी क्षेत्र रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। बंधु माने आमर हिंदू शास्त्र रे अनेक प्रकारर पौराणिक महत्व रहिछि। बंधु माने आमर एपरि किछि वृक्षलता रही थांती जो मानंकु बहुत ही शुभ एवं पवित्र बोली माना जाय थाए एवं एपरि किछि वृक्षलता रही थांती जो माने आम जीवन रे चालुथिबा अनेक समस्या को मध्य दूर करि देई थांती। विशेष कथा हेउछि जे वृक्षलतार लोक माने नाही केवल पूजा पाठ करि थांती बरं एहाको औषध भाବରେ ମଧ୍ୟ प्रयोग करि थांती। एहा आम शरीर रे थिबा अनेक प्रकारर बेमारी को ठीक करि देई थाए। वेद पुराण रे ମଧ୍ୟ अनेक प्रकारर वृक्षलतार उल्लेख रहिछि जेमिति कि तुलसी गछ, ओस्त गछ, बर गछ एमानकर बहुत अधिक ही महत्व रही थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु आजिर वीडियो रे मो आपण मानकु एपरि किछि वृक्ष संपर्क रे कहिबाकु जाउछि जहा बहुत ही शक्तिशाली गछ अटे। तेबे एही गछर चेरकु आपणकु एही पवित्र दिन रे आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणकु एहाकु आपणकर गळा किबा हाथ रे धारण करिबाकु हेबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, शुभ एवं लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, धन धान्य प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, आरोग्य प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुछंती जे आपणकर जीवन रो दुर्भाग्य सबुदिन पाई दूर होई जाऊ एवं आपणको सौभाग्य प्राप्ति हेउ, समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेउ तो आजिर ही वीडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे म आपनकु जे सब गछ मानक विषय कहिबाकु जाउची सेति मध्यरो कोनोसी गोटिए भी गछर चेर आपनकु एही दिन निजर घर को आनिबार अछि। आपनकु अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु किबा न मानंतु आमे हमर जीवन काल मध्यरे अनेक वृक्षलतार प्रयोग करी अनेक जटिल रु जटिल रोग को मध्य ठीक करि थाउ। तो आजिर एही वीडियो रे मो आपनकु जे गछ विषय कहिबी आपण एहाकु एही पवित्र दिन रे आनी पूजा करी निजर गळा रे किबा हाथ रे बांधि दियंतु। देखिबे तुरंत ही आपनकु एहार लाभ प्राप्ति हेबो। आपनकु सेही समस्त जिनिस प्राप्ति हेबो जे समय को आपण दीर्घ दिन धरी प्राप्ति करबाकु चाहुथिले। बंधु माने दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिथांती तो ताठारु आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणको प्राप्ति होई थाए। तो सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। तापरे एहाको आपण चांदी किंबा तंबार ताबिज रे भरी नियंतु एवं तापरे एहाको निजर गळा रे किंबा हाथ रे बांधि दियंतु। तो देरी न करी आसंतु जानिबा जे एही पवित्र दिन रे आपण केउ गछर चेर को आपणको आपणकर घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गळा रे एवं हाथ रे एहाको धारण करिबार अछि। तो बंधु माने सर्वप्रथम गछटी हेउची जहा बहुत सहज रे ही आपणको मिलिछिबो ताहा हेउची धळा अरख गछ। धळा अरख गछटी प्रभु श्री गणेशंकर बहुत अधिक प्रिय होई थाए। जदि आपण प्रभु गणेशंकर कृपा प्राप्ति करबाकु चाहुछंती तेबे आपण एही पवित्र दिन रे धळा अरख गछर चेर को आनी निजर गळा रे किंबा हाथ रे धारण करंतु। धळा अरख गछ को प्रभु श्री गणेशंकर स्वरूप बोली माना जाय थाए। जो धळा अरख गछटी 11 वर्षर ऊर्ध्व होई थाए सेही अरख गछर चेरर गंडीटी भगवान गणेशंकर सुंदर आकार नै जाय थाए। भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि एवं शुभ लाभर स्वामी बोली कहा जाय थाए। तेणु जदि आपण रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ एवं धन वैभव प्राप्ति करबाकु चाहुचंती तेबे एही पवित्र दिन रे आपण निजर घर को अरख गछर चेर नै आसंतु। तापरे एहाको आपण निजर ठाकुर घर रे पूजा करी गोटे तंबा किंबा चांदीर ताबिज रे भर्ती करि दियंतु। एहा परे आपण एहाको निजर गळा रे किंबा हाथ रे धारण करंतु। देखिबे एहा परे आपणको अनेक फायदा मिलिबो। जीवनरु नवग्रहंकर पीड़ा दूर होइजिबो। विशेष करी बुध ग्रहंकर पीड़ा दूर होइजिबो। भगवान श्री गणेशंकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो।
एहापरे आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य एवं क्यारियर रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। तेणु एही पवित्र दिन में आपण धला अरख गछर चेर निश्चित भाव घर को आणंतु एवं एहाकू निजर शरीर रे धारण करंतु। निश्चित भाव आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं वर्ष सारा आपनको अन्न धनर मध्य अभाव हेबो नाही। परवर्ती गछटी हेउछि कला दुदुरा गछ। तो ही दिन आपण घर को कला दुदुरा गछर चेर निश्चित भाव आणंतु। तो एहाकू आपण एही दिन घर को आनी निजर ठाकुर घरे पूजा करी तापरे तंबा किंबा चांदीर ताबीज रे भर्ती करी निजर गला किंबा हाथ रे धारण करंतु। बंधु माने स्वयं भगवान शिव शंकरंकर स्वरूप बोली माना जायथाए। कला दुदुरा कला भैरवंकर स्वरूप मध्य होइथाए। कला दुदुरा रे शनिदेव मध्य वास करिथांती। मां काली मध्य कला दुदुरा उपरे निवास करिथांती। आपण निश्चित भावरे देखिथिबे आमे जेबे भी भगवान शिव शंकरंकर पूजार्चना करिथाउ तो भगवान शिवंक उपरे कला दुदुरा किंबा जेकोसी दुदुरा फूल अर्पण करा जायथाए। यह भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय फूल होइथाए। जदि कोनोसी व्यक्ति भक्तिर सहकारे प्रभु भोला शंकरंकु दुदुरा फूल अर्पण करिथाए तो भगवान भोलानाथ तुरंत ही एहाकु स्वीकार करि नैथांती। बंधु माने कला दुदुराटी कोनोसी साधारण गछ नुहे। जदि आपण एहार प्रयोग जानती तो आपण आश्चर्य होइजिबे। तुरंत ही आपण एहाकु धारण करिनेबे। तो वनस्पति शास्त्र अनुसार कला दुदुरार प्रभाव बहुत ही अधिक रहिथाए। जेमिति कि भगवान शनिदेवंकर प्रभाव, मंगल ग्रहंकर प्रभाव जेमिति शक्तिशाली माना जाए, ठीक सेही परी कला दुदुरार जो चेर रहिथाए एहाको मध्य बहुत अधिक शक्तिशाली माना जायथाए। एही चेर तत्काल आपणकर जीवन रे बहुत बड़ बड़ परिवर्तन आनी देइथाए। तो बंधु माने जदि आपण चाहंचंती समस्त ग्रह माने आपणकर साथ दियंतु तो निश्चित भावरे एही पवित्र दिन रे एही कला दुदुरार चेर को आपण निजर घर को आनी पूजा करंतु एवं एहा परे एहाको गोटे ताबीज रे पुराई निजर शरीर रे धारण करंतु। कला दुदुरा चेर को पिंधिबा द्वारा शनिकर कुप्रभाव, शनिकर साढ़े साती, शनि अढ़ई एवं समस्त प्रकार शनि दोषरु मुक्ति मिल जायथाए। एहा व्यतीत आपणकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मध्य मजबूत होइथांती। जो मानकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे रहिथांती सेही व्यक्ति माने समाज रे धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति भाबरे जणा जायथांती। सेमानकर जीवन रे केबे भी धन अर्णर अभाव होई न थाए। राहु केतुंकर पीड़ा मध्य दूर हो जाए। जदि कोनोसी व्यक्ति खराब स्वप्न देखुछंती, जदि कोनोसी व्यक्तिंकर कुंडली रे पितृदोष रहिछि, सर्वदा भय लागि रहुछि, सेही व्यक्ति निश्चित भावरे कला दुदुरा चेर धारण करिबा उचित। निश्चित भावरे समस्त समस्यारु आपणको मुक्ति मिलिजिब। परवर्ती गछटी हेउछि चमेली गछ। तो ही पवित्र दिन रे आपण निज घर को चमेली गछर चेर नै आसंतु। बंधु माने चमेली गछर चेररे बा मूलरे दैवी शक्ति मानकर वास होइथाए। आपण निश्चित भावरे देखिथिबे जे चमेलीर जो तेल रहिथाए ताहा भगवान हनुमानଙ୍କୁ अर्पण करा जायथाए। एथिरे प्रभु हनुमानଙ୍କର दैवी शक्ति गुडिक रहिथाए। जो व्यक्ति मां लक्ष्मीଙ୍କର कृपा प्राप्ति करबाको चाहुछंती, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्ति करबाको चाहुछंती, जो व्यक्ति माने मंत्र सिद्धि करबाको चाहुछंती, जो व्यक्ति माने सर्वदा सुस्थ एवं आरोग्य रहिबाको चाहुछंती, एपरि व्यक्ति चमेलीर जो चेर रहिथाए एहाको अवश्य आनिबा उचित। तो आपण एही पवित्र दिन रे निजर घर को चमेलीर चेर निश्चित भाव में आणंतु एवं एहाको पूजा करि सारिबा परे ताबीज रे भर्ती करी निजर गला रे किबा हाथ रे धारण करंतु। निश्चित भाव में आपणको अनेक लाभ प्राप्ति हेबो। एहा द्वारा आपणको दैवी शक्तिर प्राप्ति हेबो, अलौकिक शक्तिर प्राप्ति हेबो, प्रभु हनुमानଙ୍କର कृपा प्राप्ति हेबो। आपण सर्वदा निरोगी रहिबे। परवर्ती गछटी हेउछि अपमार्ग गछ। तो एही गछर चेर आपण निज घर को अवश्य आणंतु एवं एहार चेर को निश्चित भाव में धारण करंतु। अनेक जगार एहाको गुगुचिया बोली मध्य कहिथांती। बंधु माने एहाको अपमार्ग एथिपाई कहा जायथाय कारण एहार जो मंजी रहिथाय ताहा ओलटा होई रहिथाय। एथिपाई एहाको अपमार्ग कहा जायथाय, अर्थात एहा दुनिया थारु ओलटा चली थाए।
ଏହି ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜିକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏହାର ବୀଜକୁ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡା ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡା, ରାହୁ କେତୁ ଦଶା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପରାଜିତାର ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅପରାଜିତାର ଫୁଲଟି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି 5ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ